निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें, इसके नियम और विधि क्या है, आइए सब कुछ जानते हैं यहाँ विस्तार से। निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे कठिन और सबसे फलदायी मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, जो कि गर्मियों के चरम समय में आता है। इसका नाम निर्जला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन जल तक का सेवन वर्जित होता है। इस दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। शरीर की तपन, लू और गर्म हवाओं के बीच यह व्रत आस्था, श्रद्धा और संकल्प की परीक्षा बन जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व आइए जानें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, वह केवल निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक पालन करके वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण में इस एकादशी की महिमा बहुत सुंदर ढंग से वर्णित की गई है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल व्रत करता है, वह मेरे धाम में स्थान पाता है। व्रत से पहले की तैयारी आइए जानें। दशमी तिथि व्रत रखने वाले को एक दिन पूर्व यानी दशमी को ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। सात्विक आहार करें उस दिन। नमक, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, वाणी और इंद्रियों को संयम में रखें। दशमी रात्रि को जल्दी सो जाएं। एकादशी के दिन का व्रत विधि आइए आगे जानें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें, घर को शुद्ध और पवित्र रखें। संकल्प लें, दोनों हाथ जोड़कर विष्णु भगवान के सामने संकल्प करें, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जल और अन्न का त्याग कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। पूजन विधि आइए आगे जानते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीला वस्त्र अर्पित करें। तुलसी पत्र, फूल, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जल उपवास कैसे करें, आइए आगे जानें। व्रत में पूर्ण रूप से जल, फल और भोजन से दूरी बनाई जाती है। किसी भी प्रकार का तरल, ठंडा पेय, जूस, दूध, छाछ आदि का सेवन इसमें वर्जित होता है। दिन भर हरि नाम का स्मरण करते हुए सत्संग में मन लगाना चाहिए। इस व्रत में विशेष रूप से सावधानी क्या है, आइए आगे वो सुनिए। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो निराहार व्रत रखें, लेकिन जल का सेवन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि भावना और निष्ठा सर्वोपरि है। एकादशी की रात्रि में जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। दीप जलाकर भगवान विष्णु के भजन करें, गीता का पाठ करें या हरि नाम संकीर्तन करें। इस व्रत में व्रतधारी को एक बार भी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जमीन पर आसन बिछाकर ही विश्राम करें। द्वादशी की सुबह व्रत का पारण। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करें। स्नान करके पूजन करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दें। अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा, मिठाई, धन और गंगा जल आदि। द्वादशी को पारण करते समय सबसे पहले गाय को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं फलाहार या जल ग्रहण करें। व्रत के नियम और सावधानियां आइए आगे वो भी सुनते हैं।
पहला, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, मन वचन और कर्म से पवित्र रहें, दान पुण्य अवश्य करें, बिना जरूरत बातों में समय न गंवाएं। व्रत में बोले जाने वाले प्रमुख मंत्र, आइए आगे वो भी सुनते हैं। विष्णु स्मरण मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सहस्त्र नाम पूरे दिन में एक बार अवश्य पढ़ें। हरि नाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निर्जला एकादशी से मिलने वाला फल क्या है, आइए आगे वो भी सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन निर्जल उपवास करता है उसे ये फल प्राप्त होते हैं। 24 एकादशियों का पुण्य, पापों का पूर्ण विनाश, मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति, समस्त पितरों का उद्धार, आरोग्य, संतान, सुख, वैभव और शांति। पौराणिक कथा, आइए सुने। भीमसेन और निर्जला एकादशी। भीमसेन को भोजन के प्रति बहुत प्रेम था। वे व्रत नहीं कर पाते थे। माता कुंती, युधिष्ठिर और अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी व्रत करते थे, पर भीम नहीं कर पाते थे। जब उन्होंने व्यास जी से कहा, मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता, मुझे भी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे एक ही व्रत में सभी एकादशियों का फल मिल जाए। फिर व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत रखो। इसमें जल भी नहीं पीना है। यदि इसे कर सको तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का फल मिलेगा। भीम ने यह व्रत रखा, पूरा दिन बिना जल के उपवास किए। अंत में जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो बोले, हे भीम, तुम महान हो। आज से यह एकादशी तुम्हारे नाम से भीम एकादशी भी कहलाएगी। इन सब का निष्कर्ष क्या है, आइए आगे वो भी सुनते हैं। व्रत है आत्मा का तप। निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा को परिष्कृत करने का एक माध्यम है। यह व्रत सिखाता है संयम, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करता है, निर्जल रहकर व्रत करता है, वह पापों से मुक्त होता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप साल भर की एकादशियों का फल एक ही दिन में पाना चाहते हैं तो इस निर्जला एकादशी को पूरी श्रद्धा से कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा निश्चित ही मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एकादशी पर्व और पुराण की कथा हम इसी तरह आप सबके लिए लाते रहेंगे। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आपको मिले। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय।